प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। यस, अंग्रेजी में हम बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस। यानी सारी दिक्कत है कहाँ? माइंड में। गुस्सा कहाँ होता है? माइंड में। लोभ कहाँ होता है? लालच कहाँ होता है? माइंड में। इनसिक्योरिटी, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी कहाँ है? माइंड में। एनवियसनेस, ईर्ष्या, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, ये कहाँ है? माइंड में। रेस्टलेसनेस कहाँ है? माइंड में। डिससैटिस्फैक्शन कहाँ है? माइंड में। सब कुछ अगर है तो कहाँ है? माइंड में। दिक्कतें कहाँ है? माइंड में। ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी तो बहुत चंगी है लेकिन उनका मन चंगा नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ, ओह इट इज सो मिजरेबल। एक समय एक परिवार मेरे पास आया था और मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि जी हमारे घर की बहू रानी है, बड़ा दुखी रहती है, आप इनकी थोड़ी काउंसलिंग कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप दुखी रहती हैं तो आपके पति इतने अच्छे नहीं होंगे, आपको डांट फटकार लगाते होंगे? कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अरे तो देवता स्वरूप है मेरे पति तो। ओके, मैंने कहा फिर आपके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे? मैंने कहा देखिए बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं, देखिए कहाँ कहना मानते हैं। नहीं 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 जी, बहुत अच्छे बच्चे मेरे। अच्छा जी। मैंने कहा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे आपकी लाइफ में? तो अगेन दिस लेडी सेड नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे हम तो करोड़पति हैं हम लोग तो। अच्छा करोड़पति हैं आप, वेरी गुड। अच्छा, मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी फिर? नहीं बिल्कुल तगड़ी हूँ, किसी को दबा दूं उसकी जान निकाल दूं। अच्छा जी, हेल्थ भी अच्छी है आपकी। मैंने कहा तो फिर आपको दिक्कत क्या है? एंड देन दैट लेडी सेड, मैं चाहती हूँ कि हम लोग यूएसए में सेटल हो जाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हमें इंडिया में रहना है, और ये सोच सोच कर मैं दुखी रहती हूँ। अब इस लेडी की लाइफ में सब कुछ चंगा है लेकिन एक चीज है जो कि चंगी नहीं है, जिसमें उसका मन फंसा हुआ है और अपने मन को वो उस चीज से नहीं निकाल पाती, इस वजह से वो दुखी रहती है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब दांत में कहीं सॉफ्ट फंस जाती है ना, बार बार जीभ कहाँ जाती है? बार बार जीभ जाती है उसी जगह पर जहां पर कि सॉफ्ट फंसी हुई है। तो यार मैं क्या बताऊं, मैं ये जब बार बार मेरी जीभ कहाँ जा रही है? तो वहां जा रही है जहां पर सॉफ्ट फंसी हुई है। दांत के बाकी हिस्से जहां पर सॉफ्ट नहीं है वहां पर जीभ नहीं जाती, लेकिन जीभ जाती है तो बार बार वहीं पर जहां पर सॉफ्ट फंसी है। उसी तरह से हमारा मन बार बार वहीं अटका रहता है जहां पर लाइफ में हल्की सी कोई ना कोई दिक्कत है। बस बाकी लाइफ में सब कुछ भला चंगा भी चल रहा है लेकिन उसकी और मन फोकस बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जहां दिक्कत है बस। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार ना कुत्ते जो होते हैं वो गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, भाव भाव करके पीछे दौड़ेंगे और गाड़ी निकल जाती है। गाड़ी उनके हाथ आने वाली नहीं है लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो दौड़ेंगे जरूर गाड़ी के पीछे। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, चीजों के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। उसके हाथ कुछ आए या ना आए लेकिन हाँ भागते रहना है उसको। एंड दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं 6ठे अध्याय के अंदर कि किस प्रकार से ये जो मन है अल्टीमेटली ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कब? जब ये कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल हो जाए ना, ये हमारा बेस्ट दोस्त है। तो अर्जुन ने बताया, अपने दुख को बताया भगवान श्री कृष्ण को, उन्होंने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म। ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है, हे प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका सोल्यूशन दिया। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनद्दुनिगृहंचलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। बिल्कुल सही बात है भाई, मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बिल्कुल सही बात है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम अर्जुन, बट अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। बट बाय फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स यू कैन सर्टेनली कंट्रोल योर माइंड। तो माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? फर्स्टली हमें अपने आप को मन से डिसएसोशिएट करना चाहिए। इलाज अगर किसी चीज का करना है या किसी व्यक्ति का करना है तो उसको अपने आप से अलग तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कढ़ाई के अंदर हलवा बन रहा है तो मुझे कढ़ाई के बाहर खड़ा होना होगा। अगर कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाएंगे ना तो हम खुद हलवा हो जाएंगे। सो दैट मीन्स फर्स्टली डिसएसोशिएट योरसेल्फ विद द माइंड एंड देन एजुकेट द माइंड दैट यू नॉटी माइंड, यू रास्कल माइंड, you are confusing me, you are creating the mess. So that means we can educate the mind by first separating ourselves from the mind. देखिए मन क्या है, एक बच्चे जैसा है और बच्चे को ना आप गुरु नहीं बना सकते। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि अपने मन को अपना टीचर बना लेते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं, ओह माय गॉड, उनके जीवन में अब नर्क के दर्शन यही के यही हो जाएंगे। बिकॉज माइंड कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन। इट इज लाइक दैट।
So that phase, it is a child, it has to be sometimes pampered, but sometimes chastised as well, educated as well. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और साथ ही डिवाइन इंस्ट्रक्शन से मिलती है माइंड को, क्योंकि बच्चा है ना, तो इसलिए उसको डिवाइन इंस्ट्रक्शंस देना, उससे बच्चा जो है वो मैच्योर बनता है. जितना ज्यादा हम अपने मन को मैच्योर बनाते हैं बाय डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, उतना ज्यादा मन सोबर होता है. और जितना ज्यादा आपका मन सोबर होगा, उतना ज्यादा आपका मन आपका साथ देगा. और आपका मन अगर आपका साथ देना शुरू कर दे, अरे आपकी लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाएगी. बोले तो मन जो है अब आपके साथ हो गया है. जब तक मन हमारे अगेंस्ट में है, वेल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे साथ रह रहा है. हमारे दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, ये हमारा मन ही है जो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है हमारा, जब ये हमारे वश में नहीं होता. तो इसीलिए मन को वश में करने के लिए इसको एजुकेट करना है, इसको समटाइम्स पैम्पर भी करना है, इसको अपने आप से डिसएसोसिएट करना है, और फिर इसको टेक केयर करना है, और अल्टीमेटली इसको डिवाइन इंस्ट्रक्शन से मैच्योर बनाना है, सोबर बनाना है. और यही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं दैट समटाइम्स यू हैव टू फॉलो सम डूज एंड डोंट्स टू टेक केयर ऑफ दिस नॉटी माइंड. Thank you very much for listening to this episode of